देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस बीच नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर आई जो नेपाल से हमें पिछले कई महीनों से सुनने को नहीं मिला। क्या नेपाल के पीएम ओली का हृदय परिवर्तन हो रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नेपाल की नीयत बदल गई है? क्या नेपाल की अक्ल ठिकाने आ गई है? ड्रैगन के इशारे चलने वाला नेपाल क्या सुधर गया है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में इस वक्त बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। नेपाल में हो रहा है मंथन किसी समुद्र मंथन से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल में पूर्व मंत्रियों, कूटनीतिज्ञों और बड़े बड़े एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। उनसे राय मांगी जा रही है कि आखिर भारत से किस तरह बातचीत शुरू की जाए, भारत से किस तरह संबंध सुधारे जाएं। दुनिया जानती है कि नेपाल भारत के टुकड़ों पर पलता है, भारत से भीख मांगकर अपने मुल्क की आवाम का पेट पालता है और अब शायद नेपाल पश्चाताप कर रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला है। ड्रैगन के इशारे पर बदले नियत के बाद नेपाल ने विवादित नक्शा भी जारी किया था। भारत से लगने वाली सीमा पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब नेपाल की तरफ से भारत से दोबारा बातचीत के रास्ते खोजे जा रहे हैं। केपी ओली की सरकार को कोई खुद रास्ता नहीं सूझा तो विशेषज्ञों से सलाह ले रही है कि किस तरह दोबारा भारत के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए ताकि बातचीत का सिलसिला बहाल हो। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने पूर्व मंत्रियों, कूटनीतिज्ञों और विशेषज्ञों से सलाह मशविरा किया है। ग्यावाली ने इस बात की भी पुष्टि की है कि भारत के साथ बातचीत के लिए कोशिश की जा रही है। ओली सरकार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। दावा किया गया कि ड्रैगन के इशारे पर ओली ने हर बार चाल चली है, लेकिन अब लगता है कि ओली का हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि नेपाल में ज्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसका हित और भविष्य भारत के साथ चलने में ही है। चीन ने जिस तरह एशिया के कई छोटे मुल्कों को कर्जदार बनाकर जाल में फंसा लिया है, उससे नेपाल भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर डरा हुआ है। और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली रामनवमी को राम मंदिर का शिलान्यास करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम ऑफिस में बैठक की और तैयारियों के निर्देश दिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कहते हैं कि जब कोई बादशाह अपने गलतियों से किसी राज्य को डुबो देता है तो अपनी देश की जनता का ध्यान दूसरी जगहों पर उलझा देता है, और ठीक यही नेपाल में हो रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली नेपाल और अपनी गद्दी को संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में ओली जीरो साबित हुए। सिर्फ जीरो ही साबित नहीं हुए, शायद वो नेगेटिव भी चले गए। तो अब ओली नेपाल की भोली जनता का ध्यान बांटने के लिए राम नाम का ढोंग रच रहे हैं। अब पीएम ओली की कुर्सी खतरे में है तो वो राम का सहारा ले रहे हैं। केपी शर्मा ओली इस रामनवमी को नेपाल में राम मंदिर का शिलान्यास करने की योजना बना रहे हैं और अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। ओली ने कहा कि राम नेपाल के चितवन जिले के माडी में ही जन्मे थे और इसके लिए पीएम ओली ने माडी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पीएम कार्यालय में बैठक की और कहा कि आप तैयारी शुरू कीजिए, इसी रामनवमी को मंदिर का शिलान्यास होगा और नेपाल के अयोध्यापुरी में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति की स्थापना होगी। पीएम ओली जिस जगह पर राम जन्म का दावा करते हैं वहां अभी सिर्फ पत्थर हैं। यही दिखाकर पीएम ओली अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं, लेकिन नेपाल की आवाम ने उनका भयंकर विरोध शुरू कर दिया है। अब नेपाल में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इनफ इज इनफ अभियान जोर पकड़ने लगा है। लोग पीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे हैं। लोग साफ आरोप लगा रहे हैं कि ओली सरकार ने कोरोना की जांच और इलाज के नाम पर अरबों रुपए डकार लिए। ओली सरकार अपने गुरु चीन के सिद्धांत पर आंदोलनकारियों का दमन भी कर रही है। इन पर वाटर कैनन के साथ लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। दमनकारी सरकार के पुलिस महिलाओं को भी जमकर पीट रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।